श्रीलंका और बांग्लादेश में जिस तरीके से हुआ है कि शासकों को जो गद्दी से खींचकर सड़कों पर दौड़ाकर पीटने का काम किया है, ऐसे ही भारत के अंदर करना पड़ेगा। किस तरीके से आप देखते हैं इस बयान को? ये देश में बहुत सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं, कुछ क्षेत्रीय दल हैं, कुछ राष्ट्रीय पार्टी भी हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस के भी बहुत सारे नेता इसी प्रकार की भाषा बोलने का काम करते हैं, और क्षेत्रीय पार्टी है जिस प्रकार की उन्होंने बात करी है, उनको विचारधारा और उस पार्टी का जो काम करने का सिस्टम, और उन्होंने जिस प्रकार से एक कार्यक्रम का आयोजन किया और उसका नाम भी जिस प्रकार से रखा, और फिर जिस प्रकार से उसमें बयानबाजी की है, ये बयानबाजी देशद्रोही बयानबाजी है। और जो राजनीतिक पार्टियों का जनता ने नकारने का काम किया है, जिन पार्टियों को जनता ने नकारा है और भविष्य में भी नहीं लगता कि वो कभी जनता उनको स्वीकार करेगी, वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए इसी प्रकार की बयानबाजी करते हैं। और आगे भविष्य में भी इन पार्टियों का कोई भविष्य नहीं है, और जनता कभी इनको स्वीकार भी करने वाली नहीं है। जनता ने इनको नकार दिया है। और जिस प्रकार से श्रीलंका की, बांग्लादेश की और नेपाल की बात करी है, दूसरे देशों में जिस प्रकार से अराजकता फैली, और अराजकता वो स्पष्ट करें कि वो भारत में भी अराजकता चाहते हैं क्या? और उनकी जो भाषणबाजी है, जो बयानबाजी है, उससे लगता है कि वो भी उनकी मंशा है कि ये एक किस्म से राष्ट्रद्रोह का मामला है, देशद्रोह का मामला है। इस प्रकार की अपने देश के बारे में, भारत के बारे में ये बयानबाजी करना कि हमारे देश में ऐसा हो, कोई राजनीतिक सोच नहीं है, ये बहुत छोटी सोच है। और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को मजबूत करने का काम, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। और आज लोगों में वोट परसेंटेज भी जब चुनाव होते हैं तो बढ़ी है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड में जिस तरीके से फर्जी खर्ची का उन्होंने जिक्र किया है, उन्होंने कहा है कि सरकार ने अगर हमारी बातें नहीं मानी तो हम कोर्ट का रुख करेंगे। किस तरीके से आप देखते हैं? जिस प्रकार की झूठ की राजनीति कांग्रेस करती रही, उस झूठ की राजनीति कांग्रेस की चली नहीं है। इन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी है। थोड़े बहुत दिन में ऐसे ही बयानबाजी करके जनता इनको नकारने का जब काम करेगी, जब इनकी बात पर भरोसा किसी को नहीं है। इनके बयान का, इनके आचरण का, इनके व्यवहार का हरियाणा की जनता ने देखा है। किस प्रकार से इन्होंने लठकी सरकार चलाई थी, देश की जनता भूली नहीं है, और देश की जनता सब जानती है। और हरियाणा प्रदेश तो अमन चैन शांति चाहने वाला प्रांत है, हरि की भूमि है हरियाणा। और जहाँ पूरी दुनिया को संदेश जिस भूमि से दिया गया, और उस भूमि पर आज भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार की सरकार है। लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार हरियाणा के विकास के लिए काम कर रहे हैं, और तेज गति के साथ, 3 गुना गति के साथ हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की सरकार काम कर रही है, और तेज गति के साथ हरियाणा में विकास के काम हो रहे हैं। सर, विकास का काम हो रहा है, दूसरी तरफ राम रहीम को लगातार पैरोल मिल रही है। 40 दिन की पैरोल आज फिर मिली है। किस तरीके से आप देख रहे हैं? ये जो भी हमारी सर्वोच्च न्यायालय है, हमारे न्यायालय हैं, जो निर्णय करते हैं, इस पर राजनीतिक भाषणबाजी, राजनीतिक बयानबाजी मेरे को लगता है ये नहीं करना चाहिए। और कानून का मैटर है। कानून जिस प्रकार से कोर्ट का आदेश है, इसमें कोई सरकार निर्णय नहीं करती है। जो केस कोर्ट में चलता है, कोर्ट निर्णय करती है। ये सरकार का इसमें कोई रोल ही नहीं है। क्या लगता नहीं कि सर, जिस तरीके से लगातार इस रेप के केस में बंद 10-10 साल की सजा काट रहे हैं और 15वीं बार पैरोल मिलना, किस तरीके से आप देखते हैं? ये सब कानून का है। अब उसके बारे में हमारी टिप्पणी करना कहाँ उचित रहेगा, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इस प्रकार की टिप्पणियों से बचना ही चाहिए। उसमें तो क्या है? क्या लगता नहीं कि सर उनको एक वीआईपी ट्रीटमेंट जो है वो दिया जा रहा है इस तरीके से? सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, जो कोर्ट ने आदेश दिया है, कोर्ट पर टिप्पणी करना, पता नहीं क्यों बहुत सारे मीडिया वाले भी इस बात को उठाते हैं। मैं तो मीडिया वालों से भी निवेदन करूंगा, इस प्रकार का जो न्यायालय ने, जो हमारे न्याय व्यवस्था है, और जो उस न्याय व्यवस्था के अंदर जिस प्रकार की जो जिसको सुविधा मिलती है, जिसको छूट मिलती है,
वो न्याय कोर्ट के आदेश को सब मानते हैं, तो कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए।